एक अपना करवा चौथ मेकअप लुक, एक सुहागन के लिए 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमिस्टिक लिविंग। मेरा नाम है दलजीत एंड आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज है बड़ा ही प्यारा सा दिन। क्या है आज? आज है करवा चौथ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एनर्जेटिक कैसी हूं करवा चौथ में, क्योंकि मैंने व्रत नहीं रखा है। बिकॉज ऑफ रीज़न मैं व्रत नहीं रखती हूँ एंड बट हाँ, मुझे इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो त्यौहार है ना, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक दूसरे के लिए केयरिंग बनाता है एंड जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में मैजिकल मोमेंट्स होते हैं उनको बरकरार रखता है और एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड भी रखता है। तो इतने सारे इसके रीजंस हैं इसको पसंद करने के। तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्रत नहीं रखते हैं या नहीं रख पाते हैं, तो उनके भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं। किसी के कोई हेल्थ इश्यूज हैं या व्हाटएवर, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको ज़रूर सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इस त्योहार में, इस करवा चौथ में पूरी श्रद्धा है, मैं बहुत मानती हूँ। तो अब ठीक है, हम पूजा या कथा नहीं पढ़ सकते हैं उसकी, कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रेयर्स तो कर सकते हैं ना। तो हम जब श्रद्धा रखते हैं और मन से जब हम प्रेयर करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए कि उनकी आयु लंबी हो और उनको जीवन में सारी खुशियाँ मिलें, ये प्रेयर्स तो हमें रोज ही करनी चाहिए। ये दिन जो है सुहागनों को डेडिकेटेड होता है आज का दिन। तो मेरे हिसाब से हर लेडी को ना आज के दिन बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए, बहुत अच्छे से दुल्हन की तरह सजना चाहिए और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ, प्रेयर्स करती हूँ, अच्छे से तैयार होती हूँ और सेलिब्रेट करती हूँ। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अपना करवा चौथ मेकअप लुक। क्योंकि हम जब नॉर्मली डेज में अपना कोई ओकेजन है या फेस्टिवल है तो हम मेकअप करते हैं, तो वो मेकअप और करवा चौथ का मेकअप डिफरेंट रहता है। तो आज का मेकअप स्पेशल होता है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं मेकअप लुक शेयर करने से पहले आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगी कि 16 श्रृंगार कौन से होते हैं। एक सुहागन के लिए 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं। पहला है पायल, दूसरा है बिछिया, तीसरा है कमरबंद, चौथा है अंगूठी एंड पांचवा है चूड़ी या कंगन, छठवां है बाजूबंद, सातवां है मंगलसूत्र या हार और आठवां है कर्णफूल, जिसको कि हम इयररिंग्स बोलते हैं एंड नौवां है नथ और 10वां है मांग टीका, 11वां है गजरा एंड 12वां है लाल जोड़ा एंड 13वां है मेहंदी एंड 14वां श्रृंगार है काजल एंड 15वां है सिंदूर और 16वां श्रृंगार है बिंदी। तो ये है 16 श्रृंगार। तो ये तो मैंने आपको बता दिए शॉर्ट में, बट अगर आपको इस पर एक कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए, इन 16 श्रृंगार का क्या महत्व है एक एक चीज का, तो वो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मैं आपके लिए डेफिनेटली एक डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पर जरूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं फटाफट से क्विक अपना मेकअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना मेकअप। और मेकअप जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले काम जो करना होता है, हमें अपनी स्किन को प्रेप करना होता है। तो सबसे पहले कोई भी जो आप फेशियल क्रीम या फेशियल ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो फेस पर अप्लाई करें और ताकि स्किन हाइड्रेट हो सके। और फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकअप में। सबसे पहले
और क्योंकि प्राइमर लगाने से क्या होता है कि हमारी स्किन जो है बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती है, और जो ओपन पोर्स होते हैं उन पे हम जब प्राइमर लगाते हैं तो वो भी फिलअप हो जाते हैं, और उनको हमने थोड़ा डैप डैप करके लगाना होता है स्किन पे जहाँ पे ओपन पोर्स हों, ताकि वो फिल हो जाए और हमारा जो उसके ऊपर मेकअप है वो अच्छे से दिखाई दे। बेसिकली हमने एक अच्छा सा कैनवस तैयार करना है काम करने के लिए। और अच्छे से जब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं तो प्राइमर के बाद हमें कुछ 5 मिनट के लिए छोड़ना होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप। और फिर 5 मिनट के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है आप कोई भी कंपनी का जो आपको सूट करे वो यूज़ कर सकते हैं। एंड जो फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ वो बिल्कुल डॉट डॉट करके पूरी फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, और इसको ऐसे ही सब जगह अच्छे से इवनली स्प्रेड करें ताकि कहीं भी पैचेस ना रहें और ये अच्छे से मिक्स हो जाए स्किन में। और आप नेक पे और ईयर्स पे इन पे भी लगाना ना भूलें, नहीं तो आपका काफ़ी कलर डिफरेंस दिखेगा फेस में या नेक में। तो अच्छे से उसको अप्लाई करें। और मैं यूज़ करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आई प्रेफर ब्यूटी ब्लेंडर। आप इसको यूज़ जब करें तो पहले इसको थोड़ा सा पानी में डिप कर दें और उसके बाद इसको स्क्वीज़ करके अच्छे से अपने स्किन पे यूज़ करें, और इसको डैब डैब मोशन में यूज़ करें। आप बिल्कुल भी इसको स्किन के ऊपर ड्रैग नहीं करें, क्योंकि ड्रैग करने से क्या होगा कि पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है, जो भी प्रोडक्ट हमने लगाया है, वो सारा ब्यूटी ब्लेंडर अब्जॉर्ब कर लेगा और वो स्किन पे अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देगा। तो आप ये कोशिश करें कि आप इसको डैब डैब मोशन में ही करके लगाएं धीरे धीरे। और जो हम बेस अभी सेट कर रहे हैं अपना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो उसके ऊपर का मेकअप भी अच्छा दिखेगा, अदरवाइज़ हमारा मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप इसको वही सेम नेक पर भी और ईयर्स पे भी अप्लाई करेंगे अच्छे से इवनली स्प्रेड करें, कहीं भी पैचेस नहीं रहें। इसको अच्छे से टाइम दीजिए सेट करने के लिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करें आप। तो क्योंकि जब तक ये सेट नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। तो कंसीलर बेसिकली हम यूज़ करते हैं जहाँ पर भी हमारे स्किन में ब्लैकनेस होती है, और या फिर जिन हिस्सों को हमने हाईलाइट करना होता है उन जगह पर करते हैं। तो अभी मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, और मैं इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, और अंडर आइज़ के नीचे भी अच्छे से लगा लूँगी, और फोरहेड में, सेंटर ऑफ द फोरहेड में, और लिप्स के आसपास। और अब मैं कंसीलर लगाऊंगी अपनी आईलिड्स पर, क्योंकि आईलिड्स पे अभी हमने मेकअप करना स्टार्ट करना है, तो उससे पहले इनको भी प्रेप कर लेना चाहिए। और कंसीलर लगाने से ये होता है कि जो भी हम इस पर शेड लगाएंगे अपनी कलर पैलेट में से, वो इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से दिखेगा अगर हमने इसको कंसीलर लगाया होगा तो अच्छे से इसको भी सेट कर लेंगे आईज़ पे। और फिर जब हम ये दो चीज़ें लगा लें, फिर इसके बाद हमको अपने जो भी बेस हमने बनाया है इसको हमें सेट करना है कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज़ पाउडर से। वैसे तो मैं लूज़ पाउडर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ मेरी ऑयली स्किन है, एंड अभी मौसम ठीक है तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकती हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे, जो सूट करे, आप वो कीजिए यूज़। और इसको अच्छे से हम सेट करेंगे ताकि ये हमारा जो फाउंडेशन और कंसीलर हमने लगाया ये बिगड़े नहीं और पैचेस नहीं आए, तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और वही नेक पर और ईयर्स पे भी लगाना ना भूलें, और अच्छे से पूरे बेस को सेट कर लें। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश इसलिए क्योंकि ये अच्छे से सारा बेस मिक्स हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। और ये ऐसा करने से ऐसा है कि जैसे पॉलिशिंग इफ़ेक्ट हम दे रहे हैं, तो वो अच्छे से हमारा बेस सेट हो जाएगा, मिक्स एंड मैच हो जाएगा।
तो अभी मैं कर रही हूँ आईब्रोज फिल। तो आईब्रोज फिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ज़रूर करनी चाहिए। और जो भी हमारी बेसिक शेप है उसको अच्छे से फिल करें। आप इसके लिए चाहे तो पेंसिल यूज़ करें या फिर आप इसको जेल और अपना वैक्स फॉर्म में भी आता है, ये जिस तरह से आपको इस्तेमाल करना है करें। ब्रश से यूज़ कर सकते हैं या पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं अब अप्लाई करूँगी अपना आई शेडो। तो आई शेडो जब मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं सबसे पहले ले रही हूँ एक मरून कलर, जो कि मैं अपनी क्रीज़ लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। और क्रीज़ लाइन सबसे पहले हमें बनानी चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से अपनी आई मेकअप को इन्हेंस कर सकते हैं। और अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आई शेडो लगाएं तो आप सबसे पहले ये याद रखें कि कलर को ब्लेंड बहुत ब्लेंड करें, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। और मैं इनको थोड़ा सा आउटर वी में भी दे रही हूँ और क्रीज़ लाइन पे भी। बेसिकली आप एक सी क्रिएट करें अपनी क्रीज़ लाइन पर। और जब हम आई शेडो लेते हैं ब्रश में, तो ये ध्यान रखें कि उसको थोड़ा सा टैप कर लें, ताकि जो उसमें जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहता है वो फॉल आउट हो जाए, नहीं तो वो आपके चीक्स के ऊपर फॉल आउट होगा। और अब नेक्स्ट इसके बाद मैं जो मेरा आउटर वी है इसको भी थोड़ा डार्क कर रही हूँ। और अब मैं ले रही हूँ अपना कॉर्नर से लेकर आई बॉल से भी आगे तक मैं ले रही हूँ गोल्डन कलर, क्योंकि मेरा जो ड्रेस का कॉम्बिनेशन है वो मैरून एंड गोल्डन है। और मैं इसमें जो गोल्डन कलर ले रही हूँ वो लाइट डल गोल्ड है और वो शिमरी है। मैं बिल्कुल भी ग्लिटर्स यूज़ नहीं कर रही हूँ गोल्ड, मैं गोल्डन शिमर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करना था, तो मैं इसको शिमरी इफ़ेक्ट में ही रखूँगी। और दोनों तरफ मैं ऐसा ही सेम कर लूँगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि जब भी हम आई शेडो में 2 या 3 जितने भी कलर्स को मिक्स करते हैं, हमें उसको अच्छे से आपस में मर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको अच्छे से ब्लेंड करें, मर्ज करें आपस में, ताकि वो अच्छा इफ़ेक्ट दे सकें। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर अपनी ब्राउ बोन पे, और इसको लगाने से आईज़ काफ़ी सुंदर और बड़ी लगती हैं। तो ऐसे ही मैं दूसरी साइड पर भी अप्लाई कर लूँगी। तो अब मैं हाइलाइटर अपनी नोज़ के सेंटर में भी यूज़ कर लूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे। और इससे नोज़ काफ़ी पतली और पॉइंटेड लगती है। नोज़ पर वैसे कंटूरिंग भी करते हैं साइड में, बट मैं नहीं करती हूँ। और मैं अपने लिप्स के ऊपर भी हाइलाइटर लगाऊंगी थोड़ा सा सेंटर में। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर। तो आईलाइनर कई तरह के आते हैं, पेन आईलाइनर हैं, लिक्विड आईलाइनर हैं, जेल आईलाइनर हैं। अब कैसा भी जैसा आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं तो हर तरह का इस्तेमाल कर लेती हूँ, बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि पेन लाइनर इज़ द बेस्ट। उनको काफ़ी इजी रहेगा उसको इस्तेमाल करना। तो मैं दोनों तरफ आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर लूँगी काजल। मेरे लिए तो ये मेकअप में बड़ा ज़रूरी स्टेप है काजल लगाना, क्योंकि इससे अब आईज़ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और काजल तो वैसे आजकल ब्लैक के अलावा वाइट भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो आपको अच्छा लगे आपकी लुक के अकॉर्डिंग आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रोंज़र। इससे हम हल्की सी कंटूरिंग करेंगे अपने फेस पे। मैं वैसे ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करती हूँ, बट जब हम बेस वगैरह बनाते हैं तो हमें हल्का सा कंटूरिंग करना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल फ्लैट फेस लगता है।
तो ये कंटूरिंग जो हम करते हैं ये हमें ईयर से स्टार्ट करके लिप्स की तरफ जाना होता है, बिल्कुल डायगनली, और अच्छे से ब्लेंड करना होता है, बिल्कुल लाइट सा लगाएंगे। और फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ ब्लशर। ब्लशर लगाएंगे हम अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे, एंड इसको भी हम अपवर्ड स्ट्रोक में लगाएंगे। और ये लगता है हल्का सा अपना ब्रोंज़र के ऊपर, और फिर सबसे ऊपर हम लगा रहे हैं अब हाइलाइटर। तो बेसिकली ये लेयर्स में होता है, सबसे नीचे ब्रोंज़र हल्का सा, फिर उसके बाद ब्लशर, और फिर उसके बाद हमारा होता है हाइलाइटर। तो इनको अच्छे से मिक्स एंड मर्ज करके लगाना चाहिए अच्छे से। और फिर हाइलाइटर में लगा लूँगी अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड में भी। और अब लगाऊंगी मैं फॉल्सीज़। तो फॉल्सीज़ तो मैंने लगा ली हैं, क्योंकि इसको लगाना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो मैंने ऑफ कैमरा लगा ली हैं। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा अपनी लोअर लैशेस में। और लोअर लैशेस के बाद में मस्कारा जो है वो अपर लैशेस, तो वैसे मैंने फेक लैशेस लगाई हैं, बट उसके ऊपर मैं हल्का सा उसको टचअप दे दूँगी मस्कारा से भी, जिससे कि वो आपस में अच्छे से जॉइन रहेंगी। और अब ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब मैं लिप लाइनर से अपने लिप्स की जो शेप है वो डिफाइन करूँगी अच्छे से। और इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने लिप्स को बड़ा करना है, छोटा करना है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा कर सकता है। वैसे तो मैं जो मेरी एक्चुअल शेप है मैं वही करती हूँ। और उसके बाद मैं अब फिल कर लूँगी इसमें लिप कलर। मैं मैरून कलर यूज़ कर रही हूँ अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। और लिप कलर जब हम लिप लाइनर के बाद लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे लिप कलर फिल हो जाता है। तो अब मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। तो अब बारी है हमारे हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले सेंटर पार्टिंग की है। उसके बाद मैं साइड में पार्टिंग करूँगी। और साइड में पार्टिंग मैं दोनों तरफ से करूँगी, ईयर टू ईयर पार्टिंग। और आगे के बाल निकालने के बाद मैं पीछे के बालों को एक साथ जॉइन कर लूँगी अच्छे से। पूरे बालों को अच्छे से एक साथ कॉम्ब करके जॉइन करके मैं इसमें रबर बैंड लगा के इसको एक टाइट पोनी बना लूँगी। अब मैं सेट करूँगी मांग टीका। तो मांग टीका सेट करने के लिए मैं इसमें जो पिन्स लगाऊंगी वो बहुत टाइटली लगाऊंगी। और 2 पिन्स लगाऊंगी दोनों डायरेक्शंस में, आपस में क्रिस क्रॉस हो जानी चाहिए दोनों पिन्स, जिससे कि जो मांग टीका है वो हिलता नहीं है और ज़्यादा नीचे को भी नहीं खिसकता है। तो इसको हम टाइटली लगा लेते हैं और कहीं भी नहीं जाएगा ये। तो अब मैं पीछे के बालों में जो है वो जूड़ा बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं एक स्टफिंग यूज़ कर रही हूँ, इसको डोनट बोलते हैं क्योंकि ये डोनट शेप में होता है। एंड इसमें मैं अच्छे से पिन्स, यू पिन्स लगाकर इसको सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि हमें जो हमारा स्टफिंग होता है ना उसी को अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर जब भी हेयर स्टाइल बनाओगे वो हिलता रहेगा, लूज़ होता रहेगा। तो इससे बेटर है कि बेस को ही हम पक्का कर लें। तो उसके बाद जो पोनी है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो एक पार्ट आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। और फिर इनको मैं अच्छे से चारों तरफ इनको फैला लूँगी। और फैलाने के बाद मैं इनको थोड़ा थोड़ा कॉम्ब करूँगी, जिससे कि ये काफ़ी क्लीन लुक नज़र आए। और चारों तरफ ऐसे कॉम्ब करने के बाद और नीचे से ये मेक श्योर करें कि जो स्टफिंग हमने लगाई है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। और हम एक रबर बैंड लगाएंगे इसके ऊपर, जिससे कि ये जूड़े की शेप ले लेगा। और इसीलिए नीचे पिन्स लगानी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पिन नहीं लगाते तो अभी रबड़ लगाते वक्त पूरा नीचे की स्टफिंग हिल जाती और सब बेकार हो जाता। और जितने भी बाकी जो बचे हुए बाल हैं सारे चारों तरफ से हमने इकट्ठे कर लिए हैं, उनको इकट्ठा करके हमने धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए अपने जूड़े के चारों तरफ हम इसको रैप कर लेंगे। और आप चाहें तो इन बालों में ब्रेड बनाकर भी आप चारों तरफ रैप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और इसको करने के बाद मैंने अब इसमें
सारी यू पिन्स लगाऊंगी। इसको चारों तरफ से यू पिन लगाकर हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये लूज भी ना हो ना ही खुले। ये इतना इजी और फटाफट वाला हेयर स्टाइल है। देखिए अब मेरा जूड़ा रेडी हो चुका है और आप इसको खुद ही अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं अपने हाथों से। बहुत इजी है और जल्दी भी बन जाता है। और अब मैं आगे के बालों में कर रही हूँ कर्लिंग। और मैंने अब सेंटर पार्टिंग से कर लिया है साइड पार्टिंग। तो मैं अब इनमें जो साइड वाले बाल जो मैंने छोड़े थे इसमें मैंने एक साइड पे 2 पार्ट्स करे हैं और दूसरे साइड पे 3 पार्ट्स करे हैं। तो इनको मैं कर्ल कर लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे हेयर स्टाइल में थोड़ा लूजिंग वाला चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा टाइट और खिंचा खिंचा हुआ सा मेरे को हेयर स्टाइल नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। ना ही मैंने कोई ट्विस्टिंग करनी है आगे, ना ही मैंने कोई फ्रेंच करी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज इफ़ेक्ट चाहिए। तो अब मैं जितने भी इसके पार्ट्स करूँगी वो सारे कर्ल कर लूँगी। अब मैं इसका इस तरफ का सेकंड पार्ट कर रही हूँ। जब भी आप कर्लिंग करें बालों में आगे तो आप ध्यान रखें कि जो बाहर की तरफ करें आउटर कर्ल्स। पीछे तो कैसा भी कर लेते हैं लेकिन फ्रंट में जब हम राइट साइड पे हैं तो राइट साइड की तरफ बाहर को होना चाहिए और अगर लेफ़्ट में कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड की तरफ बाहर को होना चाहिए क्योंकि उल्टा कर्ल्स करेंगे तो वो हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगा आपका अच्छा से। तो आप पीछे को आउटर कर्ल ही करें। अब मैंने कर्ल्स दोनों तरफ कर लिए हैं और अब मैं इनको ट्विस्टिंग करते थोड़ा सा पीछे जूड़े में इनको ऐड कर दूंगी थोड़ा लूज़ रख के। और देखिए इस तरह से मैंने इसको जूड़े में पीछे अटैच कर लिया है और मैंने अपनी हेयर एक्सेसरी भी लगा ली है एंड थोड़ा लूज़ रख कर ही मैंने इनको कर्ल्स को पीछे जूड़े में अटैच किया है। देखिए नाउ दिस इज़ माय लुक। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं बिंदी। एंड बिंदी मैं लगा रही हूँ बिल्कुल सिंपल मरून कलर की एक छोटी सी सिंपल बिंदी, प्लेन बिल्कुल, और मुझे यही अच्छी लगती है। एंड अब मैं लगा लूँगी सिंदूर। तो सिंदूर और बिंदी, इसके बिना तो मेकअप अधूरा है। यही तो डिफरेंस है करवा चौथ का मेकअप और नॉर्मल डेज़ का मेकअप में। तो इसी से हो जाती है हमारी लुक कंप्लीट। और देखिए ये दोनों चीज़ें लगाते ही कितना डिफरेंस आ जाता है मेकअप में। और अभी हमारा जो मेकअप था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी ज्वेलरी और एक्सेसरीज सब पहनेंगे और अपना मेकअप लुक कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक एंड मैंने अपनी ज्वेलरी पहन ली है एंड आउटफिट भी पहन लिया है एंड मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। एंड यस, मेरा जो आउटफिट है ये मेरी अपनी शादी का आउटफिट है जिसको पहनकर मैंने दोबारा से अपनी यादें ताज़ा कर ली हैं आज। सो आपको कैसा लगा ये लुक? तो आप भी मुझे बताइए कि कैसी लग रही हूं मैं। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और इस दिन को यादगार बनाइए।
और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है optimisticliving_दलजीत एंड जुड़े रहिए मुझसे। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट और मुझे आगे भी बढ़ाइए। सो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।